गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3 बहुपद का प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 3 है। इसमें से पढ़ना क्या है, बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के गुणनखंड 3 प्रकार से करते हैं। पहला है कि उभयनिष्ठ निकाल कर उसका गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुपद है, उसका उभयनिष्ठ जो पद है उसमें समान है उसको बाहर निकाल कर गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 12x प्लस 4x की घात 2 है, तो यहाँ पर दोनों पद में 12x है और 4x है, तो x दोनों में है तो x बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर से 12 2 के पहाड़े में आता है, 4 भी आता है, तो 4 के पहाड़े में 12 आता है तो 4 निकाल सकते हैं। और दोनों में क्या है, x है तो x, 4x अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 4 तिया 12, 3 प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है और 4 तो निकल गया, एक x से निकल गया तो क्या बचेगा x। तो कॉमन निकाल के दोनों में से बहुपदों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। आपको इसको एक पद में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3x प्लस ये 4x है उसको 4 × x। तो अब निकाल सकते हो कॉमन। देखो 4 है, दोनों में क्या है, 4 कॉमन है और x कॉमन, तो 4 और x कॉमन निकल जाएगा, उभयनिष्ठ है। और बचा क्या है, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा प्लस, अरे इधर क्या बचेगा, 4x निकल गया तो x बचेगा, तो ये आंसर। ये गुणनखंड निकालने का क्या है, उभयनिष्ठ विधि है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, AB है, AC है और A का वर्ग है। तो A तीनों में कॉमन है, B तो नहीं है, B इसमें है तो इसमें नहीं है, और C इन दोनों में नहीं है। तो A तीनों में कॉमन है, तो A को अगर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बचेगा क्या, पहले वाले में B बचेगा, फिर इसमें क्या बचेगा C, और इसमें A 2 बार है, एक बार निकल गया तो एक A बचेगा। तो ये कॉमन उभयनिष्ठ निकाल के गुणनखंड निकालना है। तीसरा क्वेश्चन बना लेना, ये भी वैसे ही बनेगा। फिर दूसरा विधि है सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड ज्ञात करना। पहले से बीजगणित में कुछ आइडेंटिटीज होती है सर्वसमीका, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीनों मतलब समझ लो सूत्र है, इसको याद करके रख लेना, इसके आधार पे बनेगा गुणनखंड कैसे निकालना है। फॉर्मूला टाइप का है, आइडेंटिटी सर्वसमीका बोलते हैं इनको। फिर अगला विधि है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं, सर्वसमीका वाला और तीसरा विधि को। तो चलिए देखते हैं सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड करना, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि x का वर्ग माइनस 4, तो x का वर्ग है और माइनस 4 है, तो माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, 2 × 2 करेंगे 4 आता है, मतलब 2 की घात 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पर इसको x का घात 2 है माइनस, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। अभी देखो a की घात 2 है और ये b, अगर इसको ऐसे देखेंगे जो एग्जाम्पल में लिखा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका है, तो a की घात 2 और b की घात 2 होगा, तब क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह क्या है 2, और दोनों का वर्ग है। तो अगर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब अगर इसका गुणनखंड लिखना है तो लिख सकते हैं x a है एक और b क्या है 2, तो x प्लस 2 और x माइनस 2। ये होगा तीसरे सर्व समीकरण का उदाहरण है सर्वसमीका का। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो सभी प्लस में हैं, तो इस टाइप से अगर तोड़ सकते हैं तब इसका भी गुणनखंड निकल जाएगा। x स्क्वायर, a का स्क्वायर दिख रहा है लेकिन b का वर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो 9 को 3 के वर्ग के रूप में लिख देंगे।
फिर 2ab होना चाहिए, मतलब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये 3 का वर्ग हो जाएगा। 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग है। अब देखो a का वर्ग है, फिर b का वर्ग है, बचा क्या है 2ab। 2ab बनाने के लिए 6 को तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, 3 दूनी कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का वर्ग। अब देखो ये a हो जाएगा a का वर्ग, ये हो जाएगा b का वर्ग, और ये 2, और ये x क्या है a और ये b, तो 2ab लिखा है। इसको अगर 2a को पहले लिख देंगे 2x इंटू 3, तो 3 दूनी 6 x है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2ab है तो 2ba भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है गुणा में। तो एक्स स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में इसको देखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। तो इसका सरल समीकरण में इसका किसका वैल्यू है a प्लस बी स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है x है और b क्या है 3, तो इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसी को आगे और लिख सकते हो 2 बार x प्लस 3 और x प्लस 3। तो ये हो गया सरल समीकरण का यूज़ करके बनाना गुणनखंड निकालना। ये क्या है गुणनखंड है इस बहुपद का। फिर तीसरा एग्जाम्पल है माइनस वाले में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब इसको इस प्रकार से तोड़ना है। पहले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 25 है तो 5 के वर्ग होता है 25, 5 इंटू 5, तो इसको 5 के वर्ग के रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो 4 को 2 के वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो 2x होल स्क्वायर। 4 क्या है 2 इंटू 2, तो 2 का वर्ग और x का वर्ग, तो कोष्टक लगा के दोनों 2x का होल स्क्वायर लिख सकते। फिर ये 20 है उसको तोड़ेंगे 2ab के रूप में, तो 2, फिर ये कितना आएगा b 5 है और 4x, 2 इंटू 2x और ये 5, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ये माइनस है यहाँ पर। 2 का वर्ग 4 है और x स्क्वायर, तो इसको लिख दिए 2 के रूप में 2x का होल स्क्वायर। ये 20 है तो 20 को लिख दिए 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 5 चौ कितना होगा 20x, गुणा है सब में, तो ये 2 हो गया। फिर ये क्या है a 2x और ये 5 क्या है b, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है 2x है और b क्या है 5, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 2x क्या है a और 5 क्या है b, और इसको आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5। तो ये तो हो गया सरल समीकरणों का यूज़ करके गुणनखंड निकालना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालना। अगला इसको देखते हैं। तो गुणनखंड निकालने की तीसरी विधि है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले इस विधि में हल करने से पहले जो बहुपद है उसको घातों के घटते क्रम में इस फॉर्मेट में लिखना है, ax का घात 2 प्लस bx प्लस c, मतलब x के घातों को घटते क्रम में लिखना सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करना है, प्रथम पद का जो x स्क्वायर रहेगा उसका गुणांक a को अंतिम पद के गुणांक c से गुणा करना है। फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार लिखना है, फिर सेकेंड स्टेप में a का गुणा करना है c से। मतलब a क्या है x का गुणांक है, x के सामने में जो संख्या रहेगा कांस्टेंट वैल्यू वो, और अंतिम वैल्यू जो c है उन दोनों का आपस में गुणा करना है। फिर तीसरा जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके 2 गुणनखंड ऐसे प्राप्त करना है जिसका योगफल इसके बराबर हो। इसको गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, जैसे AC आएगा तो उसको इस प्रकार
कोई भी इसका गुणनखंड इस प्रकार लेंगे कि ये जो तोड़ेंगे तो उसके बी एक्स के योगफल के बराबर हो। जैसे एग्जांपल है एक्स की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, तो एक्स इसी फॉर्मेट में लिखा है, इसमें एक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और फिर बी एक्स की जगह क्या लिखा है, बी का गुणांक 5x प्लस c। तो पहला स्टेप कंप्लीट। फिर सेकेंड स्टेप प्रथम पद क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। उसके बाद अंतिम पद का गुणांक क्या है, c, तो अंतिम पद में क्या है c, मतलब 6, तो 6 कम 6, गुणनफल कितना आएगा 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड 6 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 और 6 कम 6 हो जाएगा, 1 और 6 का गुणा करोगे तो, फिर 2 गुणी 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 गुणी 1 और 3 गुणा 2, मतलब सेम वही है, और 6 × 1, इस प्रकार से गुणा करके 6 ला सकते हैं। तो इसमें से किसी एक संख्या को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जिसका योगफल bx मतलब सेकेंड के पद के बराबर हो। यहाँ पर दोनों में प्लस है तो हमेशा याद रखना कि जोड़ के लाना है। तो 3 और 2 5, ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, मतलब ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों भी सेम है, मतलब इसका केवल 2 ही गुण। तो मध्य पद को किस में तोड़ेंगे, 6 और 1 में तोड़ेंगे, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, जबकि लाना कितना है 5, तो 3 और 2 ये वाला पद में तोड़ेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 5x है तो 5x को इसके 6 के गुणांक के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो क्या करेंगे 2 × 3 प्लस 6, तो 3 और 2 कितना होगा 5, मतलब 5x को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 + 3। अब कोष्टक खोल देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक कोष्टक खोलने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स का दोनों के साथ गुणा है तो 2x प्लस 3x प्लस 6। तो तीसरा स्टेप है कि प्राप्त गुणनखंड में से 2 ऐसे गुणनखंड प्राप्त करना, जैसे 2 और 3 ऐसे गुणनखंड है जिसका योगफल क्या है, इसके बराबर, मध्य पद के बराबर। तो 2 और 3 5 है, बराबर है। फिर उभयनिष्ठ निकालना है अगले में। देखो x, इसमें भी x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा x, और बचेगा क्या x + 2। फिर इन दोनों को लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 को लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 3, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। फिर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x यहाँ पर प्लस, और 3 दूनी कितना 6, तो 2 बचेगा यहाँ पर। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 3 बाहर निकाल लिए कॉमन, तो बचेगा क्या 2। अब देखो इस पद और इस पद में कॉमन क्या है, x + 2 है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, x + 2, तो बचेगा क्या x + 3। तो यही आंसर है गुणनखंड। तो मध्य पद को गुणनखंड निकालने के लिए ये 4 स्टेप हैं, इसको याद कर लेना। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, अगर नहीं दिया है तो ax² + bx + c, इस प्रकार लिखना है। कोई भी बहुपद दिया है, जैसे कि अगर दे दिया है x² + 2x = 6 दे दिया है, अब इस फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो क्या करोगे 6 को पक्षांतर करके इस पर लाओगे, इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, तब उसका क्या कर सकते हैं गुणनखंड करेंगे। फिर सेकेंड पद है कि फर्स्ट का, प्रथम पद का जो गुणांक रहेगा और अंतिम पद का, दोनों को आपस में गुणा करना है, जो गुणनफल आएगा उसके गुणनखंड याद करने हैं। यहाँ पर गुणनफल क्या आएगा 6 कम 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 6 × 1 मतलब 6 कम 6 होगा, और 2 × 3, 2 ही गुणनखंड हैं 6 के, और दोनों को जोड़ के देखना है कि मध्य पद आ रहा है कि नहीं। तो 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 5 लाना है, तो 3 और 2 ये इसको इस रूप में तोड़ना है, तो 2x और 3x में तोड़ दिए। फिर क्या करना है, कॉमन निकालना है उभयनिष्ठ आखिरी में। तो दोनों में देखो, शुरू के 2 लेना और आखिरी के 2, तो सामने के 2 में कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा x, दोनों में x कॉमन है, इसमें x 2 बार है, इसमें 1 बार है, और 2, तो 1 से बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2x है तो 1x बचेगा, फिर प्लस, और यहाँ पर 1 से निकल गया तो 2 बचेगा, फिर
यहाँ कॉमन निकालेंगे तो एक से तो नहीं है, तो एक से तो कॉमन नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या 3, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। इसमें 3 कैसे है, क्योंकि 6 के पहाड़े में 2 और 3, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 और 3 दोनों हैं। तो अगर 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 2। अब फिर अगले पद को देखो, ये पूरा एक पद हो गया, ये पूरा एक पद। अब इन दोनों पद में देखोगे तो x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी, तो ये पूरा कॉमन निकल जाएगा और बचेगा क्या, x + 3। तो इस प्रकार 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। उसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, बाकी क्वेश्चन बना के कमेंट कर देना आंसर, और नहीं बनेगा तो भी कमेंट कर देना, बता देना कौन सा क्वेश्चन और बनाना है। ये 3 क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x⁻² + x - 12। इसको पहले हल करते हैं। तो x⁻² + x - 12, तो सबसे पहले क्या करना है, x मतलब x² का प्रथम पद गुणांक और अंतिम पद का गुणा करना है। तो यहाँ -12 अंतिम पद है, शुरू में क्या है 1, तो गुणा करेंगे क्या आएगा -12। अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो 12 एक तो लिख सकते हैं 1 - 1 गुणा 12, फिर आएगा 6 के पहाड़ा में 2, 6 दूनी 12 -12 आएगा, और लिख सकते हैं 4 तिया 12। अब इसी को उल्टा कर सकते हैं, माइनस अगर 12 में लगा देंगे जैसे कि, और तो आएगा नहीं, 4 के बाद 5 के पहाड़े में आता नहीं, 6 के में आएगा -6 तो 2, फिर 6 के बाद फिर 12 -12 × 1 कर सकते हैं, और एक और है इसको उल्टा भी कर सकते हैं, -4 × 3। तो इतने गुणनखंड हो सकते हैं -12। -12 है मतलब घटा के 1 से लाना है। अब देखो कि इसमें घटाओगे तो 1 का गुणांक क्या है 1 लाना है, तो 12 में अगर 1 घटाओगे तो कितना आएगा 11, ये हो नहीं सकता, इसको नहीं लेंगे। 6 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा 4, 4 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो 1 ही लाना है। मध्य पद में जो गुणांक रहता है वही लाना है, इसलिए किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, इसमें 3 और 4 के फॉर्मेट में, क्योंकि 4 में अगर 3 घटाएंगे कितना आएगा 1। यहाँ चिन्ह देख लेना, माइनस चिन्ह है, मतलब माइनस में आएगा ये वाला। जब भी अंतिम पद और प्रथम पद के गुणांक का गुणा करोगे तो जो चिन्ह आएगा, जैसे माइनस में 12 आएगा तो माइनस आया है मतलब घटा के ही लाना है। तो 4 में अगर 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा मध्य पद, तो इसको लिख सकते हैं x², x को तोड़ना है, प्लस को लिख लो, और x को तोड़ना है किस रूप में, 3 और 4 के फॉर्मेट में, तो 4 - 3, 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा, और 1 x, फिर है लास्ट क्या है -12। फिर इसको आगे हल करेंगे अब, तो ये हो जाएगा x², फिर प्लस, तो प्लस 4x, फिर प्लस माइनस है तो -3x - 12। अब देखो ये दोनों पद और ये दोनों पद अलग कर लेना, दोनों में कॉमन निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या है, कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो 1x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या x, और इसमें क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, एक तो माइनस चिन्ह निकाल लो, फिर दोनों में 3, 4 के पहाड़े में भी 3 आता है, 4 तिया 12, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 बचेगा क्या x, माइनस कॉमन निकाल लें इसलिए प्लस हो गया x, इसका भी माइनस बाहर निकल गया इसलिए भी प्लस, और 4 तिया 12। जब भी माइनस को अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। -3x था वो x किस में हो गया प्लस में, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल लिए। यहाँ पर -12 था, यहाँ से माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस। अब देखो
एक्स प्लस 4 इसमें भी है, एक्स प्लस 4 इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। तो एक्स प्लस 4 और बचेगा क्या, एक्स माइनस 3। तो ये आंसर हो गया। तो कोई भी पद को तोड़ोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका गुणांक और इस अंतिम पद का गुणा करना होता है। तो ये गुणा करोगे ना तो जो चिन्ह आएगा, जैसे माइनस में आया तो घटा के लाना है, इतना देख लेना। अब इसका गुणनखंड जो भी है उसमें घटा के लाओगे, अगर चिन्ह नहीं लिखोगे तो किस घटा के देखना, 6 में 2 घटाओगे 4, 12 में 11, 4 में 3 घटाओगे तो आ जाएगा 1। तो यही पद में तोड़ना है मध्य पद को, इतना ध्यान रखना। तो सीधा लिख देना 4 माइनस 3 और एक्स को बाहर, फिर कोष्टक खोलोगे तो जो प्लस में आएगा ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस 4x और ये प्लस है माइनस है इसलिए माइनस 3x और ये माइनस 12। फिर इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है, x यहाँ कॉमन निकल जाएगा माइनस 3 यहाँ। फिर ये दोनों पद में x प्लस 4 कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन का देखो आंसर। दूसरा क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। सबसे पहले तीनों में देखो 12 कॉमन है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 24, 12 दूनी 24। तो 12 को सबसे पहले कॉमन निकाल लो ताकि ये समीकरण जो है आसान हो जाए बहुपद। तो आगे हल करोगे तो सबसे पहले 12 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, और 12 दूनी 24 तो 2x बचेगा, और ये 12 निकल गया है तो 1 ही बचेगा। अब देखो ये जो बहुपद था वो छोटा हो गया सरल, 12 कॉमन निकल गया। अब इसके मध्य पद को तोड़ना है 2x को, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रथम पद के गुणांक और दोनों का गुणा करेंगे, तो 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 का गुणांक क्या हो सकता है, केवल 1 इंटू 1। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस है यहाँ भी प्लस है, मतलब जोड़ के लाना है, तो इसको 1 और 1 जोड़ सकते हैं। तो 1 और 1 के पद में तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लिख दो, ये 2 है, उसको क्या लिखना है, एक्स एक्स, एक एक के पद में तोड़ना है, मतलब एक्स प्लस, नहीं ऐसा लिख लो पहले, 1 प्लस 1, 1 और 1 में तोड़ना है और एक्स बाहर, ये 12। अब देखो एक्स है यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस एक्स के साथ गुणा होगा तो एक्स, फिर ये प्लस है, ये भी ये माइनस है, ये सामने प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस एक्स, फिर प्लस 1। अब ये दोनों पद में कॉमन निकालना है और ये दोनों पद में, इधर निकाल देता हूँ, क्या है 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कॉमन देखो इसमें और इसमें क्या है, एक्स और एक्स में यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इसमें 1 बार निकल जाएगा कॉमन, तो 1 एक्स कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, 1 एक्स यहाँ बचेगा। अब यहाँ का एक्स कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो 1 ही कॉमन निकल सकता है, एक्स है यहाँ 1 है, तो 1 को कॉमन निकालेंगे, -1, तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा, लेकिन माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। अब देखो एक्स -1 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं 12, ये एक बार लिखेंगे एक्स -1 कॉमन, फिर बचेगा क्या, एक्स -1। तो यही है आंसर 12 एक्स -1 या एक्स -1, या फिर इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है 12 एक्स -1 का होल स्क्वायर। ये सेम पद है तो 2 बार गुणा होगा तो क्या लग जाएगा, वर्ग।
तो आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है और ऐसा भी लिखा हो सकता है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। करनी 3 9y + 6y। बस इसमें ध्यान ये रखना, जब भी प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद के गुणांक का गुणा करोगे तो जो आएगा संख्या उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और जो चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से जोड़ या घटा के क्या लाना है, मध्य पद को लाना है। तीसरा का आंसर देखते हैं। करनी 3, यहाँ पर y² है, सॉरी, करनी 3y² + 9y + 6 करनी 3। यहाँ सभी में प्लस है, मतलब गुणा करेंगे तो जोड़ प्लस ही आएगा। अब इसका प्रथम पद का गुणांक क्या है, करनी 3, और अंतिम पद क्या है, 6 करनी 3। इनका दोनों का गुणा करेंगे, पहले करनी 3 का गुणा करेंगे 6 करनी 3, तो कितना आएगा, करनी का करनी वालों के साथ गुणा होगा और सामने का सामने वाले के साथ, तो 6 × 6, 9वीं में पढ़े हो करनी पार्ट उसमें है, तो 6 × 6 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 करनी 3, और ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वर्ग, तो 6 × 3 मतलब 6 × 18। अब 18 के गुणनखंड लिखना है, 18 के गुणनखंड, और क्या लाना है, 9 लाना है। तो 18 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, एक तो 1 × 18, 8 से 18 से डायरेक्ट फिर 2 के पहाड़ा में आएगा, तो लिख सकते हैं 2, 9 दूनी 18, फिर 6 × 18, फिर 4 के में तो नहीं आएगा, 4 × 5 = 6 के में फिर आएगा, फिर ये रिपीट होगा, फिर 9 के, फिर 18, मतलब 3 ही गुणनखंड है। तो इसमें देखो जोड़ के लाना कितना है, 9 लाना है, मध्य पद क्या है 9, तो 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 6 और 3 9, मतलब इस फॉर्मेट में क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है। तो करनी 3y² प्लस है 9y को क्या लिखना है, 3 और 6 के रूप में, 9 को लिखना 3 + 6, अब ये करनी 3y, अब यहाँ प्लस है तो 3y, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 6y का गुणा होगा तो 6y + 6 करनी 3। अब कॉमन निकालना है, ये ध्यान देना, यहाँ इन दोनों पद में और इन दोनों पद में कॉमन, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, सबसे पहले ये जो 3 है, ये 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 3 × करनी 3, यहाँ पर किया ना, करनी 3 को क्या लिखे थे, 3, मतलब इसमें 2 बार करनी 3 है, इसमें 2 बार क्या है, करनी 3, तो 1 बार करनी 3 इधर भी है, तो इसको निकाल सकते हैं कॉमन, और y यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो y को भी कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा क्या, y यहाँ पर क्या बचेगा, ये 3 का 1 करनी 3 निकल गया है, इसलिए 1 करनी 3 बचेगा, और y तो निकल गया है, फिर प्लस, अब यहाँ कॉमन निकालेंगे तो एक तो 6 निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकल सकता, 6 ये सामने में गुणा है इसके भी, तो ये 6 निकलेगा, और बचेगा क्या, y + करनी 3। तो देखो y + करनी 3 इधर भी है, y + करनी 3 इधर भी है, तो इसको लिख देंगे y + करनी 3, मतलब कॉमन, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, ये पद और ये पद में y + करनी 3 कॉमन है, तो उसको एक बार लिख दिए, फिर बचेगा क्या, 3 करनी 3y + 6, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने में याद रखना, सबसे पहले करना क्या है, प्रथम पद का जो गुणांक रहेगा उसको अंतिम पद के साथ गुणा करना, जो भी संख्या आएगा गुणनफल उसका फैक्टर निकालना, किसके किसके पहाड़े में आता है, क्या क्या गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो सकती है। उसके बाद जो संख्या जो गुणनखंड है, 2 ऐसे गुणनखंड निकालना है जिसका योगफल मतलब या तो जोड़कर या फिर घटाकर मध्य वाला पद लाया जा सके।
जब प्लस में रहेगा तो जोड़ कर लाना है, यही यदि माइनस में है तो घटा के लाना है, यहाँ प्लस में है तो जोड़ के लाना है। तो 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 आएगा, लेकिन लाना कितना है 9, मध्य पद का गुणांक लाना हो। तो 2 और 9 11 हो जाएगा, 6 और 3 9, तो 6 और 3 में तोड़ेंगे, ये बस ध्यान रखना। मध्य पद को तोड़ने के बाद क्या करना है, उसके बाद सामने के 2 पद और अंतिम के 2 पद दोनों में कॉमन निकालना होगा। उभयनिष्ठ दोनों में क्या बराबर है उसको बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसको फिर लिख देंगे। सेम यही करेंगे अगले वाले 2 पद के साथ। जैसे इस क्वेश्चन में करनी 3y² प्लस 3y है, तो 3 और करनी 3 दोनों में कॉमन है, तो करनी 3 और y भी दोनों में कॉमन है, तो y को बाहर निकाले, इसलिए y प्लस करनी 3 बचा। फिर इसमें दोनों में कॉमन क्या है 6, तो 6 को बाहर निकाल लिए और y प्लस करनी 3 बच गया। यहाँ पर भी 6 बाहर निकलेगा तो y बचेगा, यहाँ भी 6 निकलेगा तो करनी 3 बचेगा। फिर अगले पद में फिर देखना है कि फिर कॉमन तो नहीं है कुछ, यहाँ भी कॉमन है, x प्लस करनी 3 इधर भी है, x प्लस करनी 3 इधर भी है, इसलिए उसको एक बार लिख लिए, उसके बाद जो बचा उसको लिख दिए। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, गुणनखंड। तो अगली प्रश्नावली का अगले क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सभी बना लेना, घर में बना के प्रैक्टिस करना और आंसर कमेंट कर देना, और नहीं बनेगा तो भी कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है उसको भी कमेंट कर देना, ताकि अगले लेक्चर में उसको कवर कर सकें। ठीक है।